बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ने एक हकायत नकल फरमाई है, और नकल फरमाने के बाद आपने उसका नतीजा बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। आप इरशाद फरमाते हैं कि किसी बादशाह की मुलाकात के लिए एक गांव का बंदा था, तो वो तैयार हुआ, तो घर वालों से मशवरा किया कि मैं बादशाह की बारगाह में क्या लेके जाऊं। तो घर वालों ने ये मशवरा दिया कि तुम इस तरह करो कि हमारे गांव के करीब एक चश्मा है जिसका पानी इंतहाई ठंडा और मीठा है, तो तुम एक घड़ा पानी का भरकर बादशाह की बारगाह में ले जाओ, और पिएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो उसने इसी तरह ही किया, और घड़ा पानी का भरा और उसको अपने सर के ऊपर रखा। तो एक माह की मुसाफत, यानी दूर बादशाह रहता था, काफ़ी वक्त लगना था, तो उसने वो लंबा चौड़ा सफ़र किया। सफ़र करने के बाद एक महीना गुजरा, तो बादशाह की बारगाह में जाके वो सारे का सारा घड़ा उसने पेश किया। बड़ा खुश था कि बादशाह जब पानी पिएगा तो मेरे इस अमल से बड़ा खुश होगा। बादशाह ने जब उस घड़े का ढक्कन उतारा तो उसके अंदर जाला लग चुका था, पानी से बदबू आ रही थी। तो लेकिन बादशाह ने इग्नोर किया। उसने मशीर को हुक्म दिया कि तुम इस तरह करो कि इसे पानी उंडेल कर इसको साफ़ करके इसको हीरे जवाहरात और मोतियों के साथ भरकर इसको वापस दे दो, और जब ये वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे तो इसके साथ एक बंदे को भी भेजने। इसी तरह ही किया। उसने ये नहीं देखा बादशाह ने कि इसके अंदर पानी गंदा है, इसने जो मुझे तोहफा दिया वो कैसा है। उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और उसके बदले उसके इवज उसने उसको सोना, हीरे जवाहरात उसको अता फरमा दिए। वापसी पर एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर वो बादशाह का साथ भेजा हुआ मशीर भी साथ था। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा दरिया आया। तो उसने, बंदे ने ये पूछा कि ये किसकी मिल्कियत है। उसने कहा ये हमारे बादशाह की मिल्कियत में है, तुम इससे थोड़ा सा पानी भरकर, चुल्लू भरकर पी लो। वो आगे बढ़ा, उसने अपना चुल्लू भरा, पानी को जब नोश किया तो इतना मीठा था, इतना ठंडा था कि चश्मा उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो हैरान हुआ कि बादशाह ने मुझसे वो पानी चश्मे का कबूल किया, हालांकि उसके पास तो दरिया मौजूद है। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन मौलाना रूमी अलैहि रहमा आप इरशाद फरमाते हैं कि ये जो हम अपनी तरफ से रब तआला की बारगाह में कुछ चीज़ें पेश करते हैं या कुर्बानी के जानवर पेश करते हैं, तो हमारी हालत वो है जो एक पिंड का बंदा बादशाह की बारगाह में वो गंदला और जाले वाला पानी लेकर गया था। लेकिन बादशाह ने उसको फिर भी कबूल किया, और उसके इवज उसको जलील नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं कहा। उसके इवज उसने उसको सोने, जवाहरात, चांदी उसको अता फरमाई है। इसी तरह हमारी कमज़ोर और नाकस कमाई, हमारी कुर्बानियाँ कमज़ोर, हमारा पेश किए जाने वाला जो भी किसी सूरत में भी, इबादत की सूरत में, रियाजत की सूरत में जो कुछ भी हम पेश करते हैं, सजदों की सूरत में, कुरान करीम की तिलावत की सूरत में, तो सब कुछ कमज़ोर होता है। लेकिन इसके बावजूद अहकमुल हाकिमीन हमारी तरफ से उसको कबूल फरमाकर अपनी तरफ से खूबसूरत जन्नत का तोहफ़ा हमें अता फरमा देता है। तो ये वो अहकमुल हाकिमीन है कि जो बंदों को धुतकारता नहीं है। आप देखें कि पैसे भी उसी के, तौफीक भी उसी की, जानवर भी उसी के, लोग भी उसी के, लेकिन इसके बावजूद वो हमें सब कुछ, हम जानवर को ज़िबा करते हैं, खा भी खुद जाते हैं, उसकी खालों को भी खुद इस्तेमाल करते हैं, सारा बेनिफिट हमें मिलता है, लेकिन इसके बावजूद रब ताला हमें सवाब भी अता फरमा देता है। तो ये रब, हमारे अमलों के सामने रब ताला का फजल बहुत बड़ा है। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें इखलास अता फरमाए, और इखलास के साथ अपनी कुर्बानियों को पेश करने की तौफीक अता फरमाए।